सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जब हम नॉस्ट्रिल के नोज़ के टिप पे फोकस करते हैं तो वो कंसंट्रेशन के लिए हुआ, जब पूरी बॉडी करते हैं तो स्टिलनेस और एक कामनेस के लिए होता है। उसमें भी कंसंट्रेशन होगी बट कम होगी। तो सर क्या जब हम पूरी बॉडी पे फोकस कर रहे होते हैं, डज दैट स्टिलनेस नॉट लीड टू एडेड कंसंट्रेशन एज डीप एज इट डज? बट देयर आर टू थिंग्स ना, वन इज, एक तो है चित्त का समाहित होना, एक होता है चित्त का पेनिट्रेटिव पावर। तो पेनिट्रेटिव पावर जो है तब बढ़ती जब आप उसको एकाग्रता को बढ़ाते हैं छोटे एरिया पे रख के, पॉइंटेड एरिया पे रख के। तो सामान्यतः साधना के लिए जो चित्त का समाहित होना सफिशिएंट होता है, और उससे स्टिलनेस आती है, और स्टिलनेस से, ट्रैंक्विलिटी से फिर आगे जो ध्यान की व्यवस्थाएं हैं वो आने लगती हैं, तो उससे एकाग्रता बढ़ जाती है अपने आप। तो वो तरीका है एक तरह से एकाग्रता को बढ़ाने का, उससे चित्त भी शांत रहता है, लेकिन उसमें कई बार समय काफ़ी लग सकता है। और अगर हमको पेनिट्रेटिव पावर डेवलप करनी है माइंड की, तो कहा जाता है कि छोटे एरिया पे ध्यान करना सहज है। उसके लिए फिर हमको एकांत में ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उसको पेनिट्रेटिव पावर गहराई से डेवलप करने के लिए इस तरह के सामान्य वातावरण में मुश्किल होती है। सर मगर अगर स्टिलनेस अच्छी है तो आपकी पेनिट्रेटिव पावर बेटर नहीं होगी? ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपकी अगर पुरानी साधना है उसका असर चलता है तो ठीक है, वो बहुत आवश्यक नहीं है। उस स्टिलनेस के रहते हुए आप समाधि का अभ्यास बढ़ते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। अगर आप प्रथम ध्यान, दूसरे ध्यान पहुँचेंगे तो फिर अपने आप हो जाएगा। तो उसके लिए वी नीड प्रॉपर कंडीशंस। ध्यान, प्रथम ध्यान या दूसरा ध्यान जाने के लिए कंडीशंस होनी चाहिए, एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो, वरना वो नहीं हो पाता है। हमने पिछले साल किया था ना, रिट्रीट किया।